हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है कि मज़ा आ रहा होगा। अच्छी चल रही होगी तैयारी, ट्रैक पे आ गई होगी। बट ऑब्वियस सी बात है, कुछ कन्फ्यूज़न भी होते हैं तैयारी करते वक्त। हम सभी लोगों को होते हैं, मुझे भी रहा है। बट उसको फिर क्लियर करने की कोशिश करी है, किसी से पूछ के, काफ़ी खुद से कुछ रिसर्च करके। जैसे पॉलिटी जो पोर्शन होता है, इंडियन पॉलिटी जो प्रीलिम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे 2020 में देखिए, इसमें 15 क्वेश्चन आए थे, 2019 में 14 क्वेश्चन आए थे, उससे पहले 13 क्वेश्चन आए थे, 2017 में तो 22 क्वेश्चन आए थे। 22 क्वेश्चन वाला समझ रहे हैं ना, 1/5 क्वेश्चन से ज़्यादा उसी में से आ गए थे। अब बात ये आती है कि पॉलिटी करा कैसे जाए। इंपॉर्टेंस तो काफ़ी ज़्यादा है पॉलिटी की। और दूसरी एक एक खास बात ये है, पॉलिटी में हमको मोर और लेस पता होता है कहाँ से पढ़ना है। उसमें कोई ऐसा रैंडम सिलेबस या रैंडम मटेरियल नहीं है कि हमको कहीं भी भागना है। बट अब कभी कभी कुछ लोगों के दिल में डाउट होता है कि उनको लक्ष्मीकांत उन्होंने नहीं पढ़ी हुई होती है, तो उनको क्या करना चाहिए। तो obvious सी बात, अगर उन्होंने नहीं पढ़ी है तो कहीं कुछ उनके पास उससे अच्छा मटेरियल होगा जिस पे उनको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा। जैसे कि उनका कोचिंग का मटेरियल काफ़ी अच्छा हो, या कहीं से उन्होंने खुद से बड़ा अच्छा नोट्स बनाया हो। उस केस में तो आप उसी को रिवाइज करिए, बहुत ही मददगार है। कोई ज़रूरत नहीं लक्ष्मीकांत की तरफ आने की। लेकिन अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हैं तो केवल लक्ष्मीकांत को ही पढ़िए, उससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ टॉपिक हैं ऐसे जो लक्ष्मीकांत में कवर नहीं होते हैं, बट वो केवल मेंस के लिए होते हैं। प्रीलिम में सब कुछ कवर होता है। लक्ष्मीकांत इज़ द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक टिल नाउ, प्रीलिम के हिसाब से भी, मेंस के हिसाब से भी। अभी हम प्रीलिम की बात कर रहे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस हमें समझ लिया कितना ज़्यादा है। अब बात यह कि केवल ये लक्ष्मीकांत पढ़ के हम कैसे अपना नंबर बढ़ा सकते हैं, ताकि अपना प्रीलिम क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प मिले। और इसमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो क्योंकि बुक तो काफ़ी मोटी लगती है ये, तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको हमको फोकस करना चाहिए। नंबर एक पे जो लक्ष्मीकांत में जो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएफपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं लक्ष्मीकांत के। इसको बिल्कुल कंटस्ट कर लीजिए, रटा हुआ होना चाहिए, वर्ड लाइन बाई लाइन होना चाहिए। नंबर दो पे क्या होना चाहिए? पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए नंबर दो पे। पार्लियामेंट्री सिस्टम, और उसके अलावा प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये नंबर दो पे होना चाहिए। ठीक है। नंबर तीन पे आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी प्रोविज़न। उसके अलावा प्रेसिडेंट, गवर्नर, पंचायती राज सिस्टम एंड पार्लियामेंट। तो ये तीन तीन सेक्शन है जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा के जो सेक्शन होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी होते हैं, जैसे कमेटी वगैरह बनती है, कभी न्यूज़ में रहती है, तो वो इंपॉर्टेंट होती है। और उसके अलावा ये म्यूनिसिपैलिटी ट्राइबल एरिया वाला जो पोर्शन है ना, वो भी शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा जो लक्ष्मीकांत में दिया हुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, अनलिस अगर वो। और ख़ास बात ये होती है कि लक्ष्मी पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब बुक के अंदर ही से आते हैं। जो करंट अफेयर भी होता है वो भी नॉर्मली बुक के अंदर ही आता है, यानी सब कुछ बुक में दिया ही होता है। कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ बुक में नहीं दी होती है वो रैंडम पूछ ली जाती है। जैसे आपको याद होगा, कोरोना की वजह से एक बार पार्लियामेंट का सेशन कैंसिल कर दिया गया था, यानी 2 ही सेशन हुए थे उस साल में। उस तरीके का कुछ होता है तो रैंडमली पूछा जाता है। अदरवाइज सारे क्वेश्चन लक्ष्मीकांत पॉलिटी से पूछे जाते हैं। आप लक्ष्मीकांत पॉलिटी का ही पढ़ें। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से आते हैं, पॉलिटी के आते हैं, वो बहुत ही सिंपल होते हैं। यानी आप 10 में से 8-9 क्वेश्चन तो परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंट के साथ सही करेंगे, उसमें कोई डाउट। कुछ क्वेश्चन बड़े अजीब से अतरंगी से आ जाते हैं जिनका आपको पता ही नहीं होता, कभी नाम ही नहीं सुना होता। जैसे हिस्ट्री में कुछ कुछ मेडिवल में आ जाते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। इसमें सब क्वेश्चन का हमको सुना ही हुआ होता है। तो हमारे सब कुछ एक 4 वॉल होती है लक्ष्मीकांत, जिसके अंदर से सब कुछ आते हैं। इसके अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन ये बड़े सिंपल से ही आते हैं। मतलब जैसे 10 क्वेश्चन आए, 10 में से 1-2 को अगर छोड़ दिया जाए जो कि थोड़ा टफ हो सकता है, अदरवाइज सारे क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल ही लगते हैं। लगेगा कि हमको पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा कभी कभी कुछ, जैसे कुछ क्वेश्चन देखिए इसके पॉलिटी के कितने लगेंगे कि आपको, कि आपको पता ही हुआ है। जैसे 2020 में क्वेश्चन आया था, प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, लीगल इफेक्ट होता है कि नहीं होता है, ये किसको नहीं पता है ना। एक दूसरा क्वेश्चन आया 2020 में ही कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड द जुडिशियल रिव्यू सेफ गार्ड टू सिटीजन। कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ना। एक और आया था, विद रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेन इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमको पता है पार्ट 4 में क्या आता है, उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें कौन सा सही है कौन सा। तो इस तरीके से मैं बता रहा, विच ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द आइडियाज ऑफ द वेलफेयर स्टेट। बताइए कितना सिंपल सिंपल सा है। उसके ऊपर आया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का जो होता है
उसका क्या बेसिक चीज़ क्या है, फीचर क्या है। इस तरीके से देखिए, अगर आप देखेंगे ना तो इसमें सब कुछ लगेगा कि आपका पढ़ा हुआ देखा हुआ ही है, कुछ बहुत ही रैंडम सा नहीं लगेगा, दिखाई देगा आपको, है ना। अभी एक एक और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनीशन क्या है, आपको पता है लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। राज्यसभा एज ए इक्वल पावर टू लोकसभा, ये देखिए। उसके पहले प्रेसिडेंट के बारे में एक है कि प्रेसिडेंट कैन सम्मन सेशन के बारे में, जो मैं बता रहा था ना कि सेशन कैंसिल कर दिया गया था एक बार कोरोना की वजह से, वो उसी का एग्जाम्पल है, इसलिए वो करंट अफेयर से एक क्वेश्चन आया था। उसके पहले आया था कि कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर द ब्यूरोक्रेसी। तो इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी रिलेवेंट से आपको दिखाई देंगे, बहुत रैंडम सा कुछ नहीं होगा। अब ये पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन आया था कि पंचायती राज क्या रिप्रेजेंट करता है, इंश्योर करता है। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, पीपल पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, है ना। और आपको याद होगा कि एक बार ये एमपी लेड जो फंड था उसको भी कैंसिल कर दिया गया 2 सालों के लिए, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन आया था, वो भी एक करंट अफेयर बेस्ड रैंडम क्वेश्चन था। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी कुछ आपके बुक के अंदर के ही होते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता जो आपको बिल्कुल शॉक सा लगे। अब जैसे जुडिशरी के ऊपर ये क्वेश्चन आप देखिए कि इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये किसका पार्ट है। टीपीएसपी का हमको पता है, तो वही मैंने कहा था कि टीपीएसपी और ये फंडामेंटल राइट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सा स्टेटमेंट कहाँ से उठा लिया गया है ना। अब ये है कि जो कैटेगरी है फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, ये किस किस फंडामेंटल राइट का क्लासिफिकेशन का पार्ट है। उसके पहले जो शादी या मैरिज आप किसी से भी कर सकते हैं, ये किस फंडामेंटल राइट का पार्ट है। हमको पता है कि आर्टिकल 21 के सब पार्ट होते हैं, जो चीज़ कहीं समझ में आए वो सब इसके होते हैं। तो ऐसे आप देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपके करीब 50 से 60% चांसेस इंक्रीज कर सकता है क्वालिफिकेशन का, अगर आपने पॉलिटी अच्छी से करी हुई है। उसमें कम टाइम लगेगा, बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स है, हमने भी यही किया, इसी से क्वालिफाई सभी लोगों का होता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। पहले बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।